क्वेश्चन फिफ्थ सेकंड पार्ट। इसमें देखो x प्लस टू नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मिडिल टर्म फैक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका 3x² प्लस 5x माइनस टू। अब देखो यहाँ पे ना हमेशा याद रखना, आप लोगों से दो गलती होती है। जब आप इसके 3 इंटू टू करोगे 6, 6 आते ना आपके माइंड में सबसे पहले आते 2 और 3। हाँ, कोई बात नहीं, नो इश्यूज, आप 2 एंड 3 करके करना। 2 और 3 करके लेट से फैक्टर कभी नहीं मिला, तो हमेशा याद रखना जब भी यहाँ पे कभी 5 हो तो 6 और 1 भी एक फैक्टर होता है जो आप लोगों के दिमाग में नहीं आता। तो यहाँ पे सेम 2 एंड 3 करके बहुत सारे बच्चे करेंगे पर आंसर नहीं मैच करेगा। तो 3x² प्लस हो जाएगा 6x प्लस हम वो चाहिए ना हमें, तो माइनस x माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस टू, माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस टू इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आर x प्लस टू, 3x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस टू अपॉन में x प्लस टू फिर ब्रैकेट में 3x माइनस वन dx। ठीक है, तो x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल, तो वी लेफ्ट विथ dx अपॉन में 3x माइनस टू। नाउ प्लीज कंपेयर दिस विद dx अपॉन में x, तो क्या आंसर आता है log mod x प्लस सी। सो अब ध्यान से देखो, क्या ये अगेन लीनियर पावर है तो इसको हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास log mod 3x माइनस वन, देन डिवाइड में इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 3, तो 3 प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ फिर सिक्स का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सिक्स का फर्स्ट पार्ट ये आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे देखो अगेन प्रॉब्लम कौन है, डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, बड़ी वैल्यू है, मतलब ज़्यादा टर्म्स है। तो हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस वन को t लेके फिर dx की वैल्यू dt आएगी। ये हिंट दिया मैंने। ये क्वेश्चन अब आप खुद करोगे, इनकेस नहीं आते तो यू विल आस्क। ठीक है, हम करेंगे सिक्स का सेकेंड पार्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन में x प्लस वन dx, ये है हमारे पास क्वेश्चन। डन। अब यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर वाला प्रॉब्लम है, तो हम इसे लेंगे x प्लस वन इक्वल टू टी, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ लेट से इतना होता x होता तो क्या कर दी, ब्रेक कर देती। बट क्योंकि प्लस है तो हम ये ब्रेक नहीं कर पाएंगे, हमारा आंसर आएगा नहीं, तो वो हमें फिर करना पड़ेगा x प्लस वन। सो x प्लस वन को टी लिया, x का डिफ्रेंसिएशन वन, वन का जीरो, डी टी अपॉन में डी एक्स। अच्छा, इसको ना मैं एक और तरीके से लिखना सिखाती हूँ, वो थोड़ी स्पीड जल्दी कर देगा। आप इसका डिफ्रेंसिएशन लिखो, क्या है वन, और ये बार बार मैं dx की वैल्यू निकालती हूँ ना, तो इस dx को पहले ही इधर भेज दो, तो dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, dx की वैल्यू आ गई dt। तो ये हो गया हमारे पास, dx की जगह तो हमने dt लिख दिया, x प्लस वन की तो जगह हमने t लिख दिया। नाउ प्रॉब्लम इज ये वाला, ये रहा प्लस टू भी लिख दिया, ये x क्या, तो यहाँ से वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वो क्या आ जाएगा t माइनस वन, मतलब t माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो गया, बस अब इसको इंटीग्रेट कर देना। अब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या करेंगे, ओपन करो इसको, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी प्लस टू अपॉन में t, और ये हो गया हमारे पास dt। सो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस टू एज इट इज, और ये नंबर्स ऐड कर देते हैं प्लस थ्री, और ये अपॉन में टी। बताओ क्या ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया, टी 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 ब्रेक कर दो और फिर इंटीग्रेट कर दो, टी स्क्वायर अपॉन में टी माइनस टू टी अपॉन में टी एंड देन थ्री अपॉन में टी, और ये फुल डी टी। तो देखो यहाँ तो टी बचेगा, टी यहाँ बचेगा टू, यहाँ बचेगा थ्री अपॉन टी, और ये हो गया डी टी। सो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर अपॉन टू, माइनस टू का होगा टू टी प्लस थ्री एज इट इज, वन अपॉन टी का होता है लॉग मॉड टी प्लस सी। नाउ जस्ट रिप्लेस द वैल्यू, तो टी के को हमने क्या लिया था, शायद एक्स प्लस वन लिखा था, यस। जस्ट रिप्लेस द वैल्यू हियर, तो ये जगह एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री लॉग मॉड लगाना ज़रूरी है एक्स प्लस वन प्लस सी। सो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, ये वाला क्वेश्चन ना सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है,
और एक ऐसा ही क्वेश्चन ना सीयूईटी में भी पूछा हुआ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के ढेरों तरीके हैं। एक है सब्सटीट्यूशन, ठीक है। एक है प्रॉपर फॉर्मूला बना के, जैसे x³ - 8 का फॉर्मूला बना के। एक तरीका है डिवीजन करके, डिवाइड करके इस पूरे x³ अपॉन में x+2 को किस फॉर्म में लिखना, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। डिवाइड वाला आता है तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि x³ - 8 भी आसान है। और सब्सटीट्यूशन, जब कुछ नहीं आता है तो सब्सटीट्यूशन करो। तो ये डिवीजन वाला आप खुद ट्राई करना। अगर आपको डिवीजन में प्रॉब्लम है, नहीं आता है, तो मुझे एक बार कमेंट में मेंशन कर देना, मैं वहाँ पे समझा दूँ। मतलब उसके बाद ज़्यादा कमेंट होंगे तो आई विल मेक द अनदर वीडियो। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन से मैं करना सिखाऊं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हम सब्सटीट्यूशन सीख रहे हैं। पहले देखो प्रॉब्लम का है। ऊपर वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमेशा नीचे वाले डिनोमिनेटर से ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, या रूट के अंदर वैल्यू हो उससे प्रॉब्लम होती है, या किसी की पावर बहुत बड़ी हो तो हमें अंदर वाले ही ब्रैकेट के अंदर वाले से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिससे प्रॉब्लम है उसको टी ले लो। तो मैंने x+2 को टी ले लिया। x का डिफ्रेंसिएशन 1, 2 का 0, और dx को मैं पहले इधर लिख देती हूँ, और ये हो गया मेरा dt। सो आई चेंज्ड इनटू dx की जगह dt, x+2 की जगह t, और x की वैल्यू यहाँ से बताना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी t-2 होल क्यूब। क्या मुझे क्यूब का फॉर्मूला आता है, स्टोपन है, t³ - 2 का क्यूब 8 -3t² +3t। नेक्स्ट 2 भी तो आएगा, 2 को मिस कर दिया। तो पहले होते a² - 3 2 + 6t, फिर होगा प्लस 2 2 4 4 3 12t, और यहाँ पे नीचे ब्रैकेट। तो इसके बाद आई होप आप लोग कर लोगे। टी आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, तो मैं कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा t² - 8 अपॉन में t -6t +12, और ये हो गया आपके पास, एक गड़बड़ है यहाँ पे, स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ बचेगा t। ठीक है, अब बस आप इसको इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसके बाद आप सॉल्व करोगे। हम करते हैं 8th क्वेश्चन। 8 तो हमने किया था शायद ना। 7th क्वेश्चन को भी करने के बहुत तरीके हैं, या तो सब्सटीट्यूशन से करो, ठीक है, सब्सटीट्यूशन में x+2 को क्या लेना पड़ेगा, t, या फिर आप करोगे डिवीजन से। क्योंकि आप देखो ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी और नीचे वाले की डिग्री छोटी है। तो इस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। सब्सटीट्यूशन से आप खुद ट्राई करोगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, और डिवीजन से इस क्वेश्चन में मैं करवा रही हूँ। तो यहाँ पे ना हम डिवीजन करके हम हमेशा इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, क्यू प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। ठीक है, अब मैं डिवाइड यहाँ पे करती हूँ। ये है हमारे पास x³ 4x² -3x - 2 और x+2 से। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x³ +2x², फिर माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x² - 3x। अब किससे करेंगे हम, +2 से और x से। तो हो जाएगा 2x², 2 2 जा 4x, हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल। ये हो जाएगा हमारे पास -12x। फिर हम -12 से करेंगे तो -12x, अच्छा -2 को लेकर नहीं है नीचे। तो हो जाएगा -12x और -24, तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, 24 में से 2 गया तो हमारे पास आ गया +22। तो ये आ गया रिमाइंडर, दिस इज क्वोशिएंट। एंड अच्छा, मैं यहाँ क्यों रुक गई, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 और इसकी डिग्री क्या है 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो जब ये रिमाइंडर की डिग्री हमेशा इससे छोटी आ जाए, तब हम अपना डिवीजन क्या कर देते, रोक देते। सो इट कैन बी रिटन एज क्वोशिएंट विच इज x² +2x - 12 plus what is remainder, remainder is 22, divisor is x+2। तो ये आ गया हमारे पास फुल एक्सप्रेशन। इसको ब्रैकेट में अच्छे से लिख, यहाँ ना एक गलती हो गई, ये मैंने पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए था -7। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं थोड़ा, इसकी वजह से यहाँ सारा गड़बड़ हो जाए। यहाँ हो जाएगा हमारे पास -7x
और यहाँ से हमने -2 कैरी किया, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, -7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -7x -14 प्लस प्लस ये कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 12। हाँ 12 आ गया, तो यहाँ पे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे -7 आ जाएगा। आई थिंक अब कोई चेंजेस नहीं। हाँ, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ ठीक है, और प्लस 2x² -7x प्लस 12 एज इट इज, और 1 अपॉन, क्या मैं इसको एज ए एक्स ट्रीट कर सकती हूँ, लीनियर है, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हमारा 8th क्वेश्चन हो गया था, बस अब 9th क्वेश्चन बच गया, तो 9th के क्वेश्चंस करते हैं। 9th का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 और √2x -1 dx। ठीक है, देखो इसको भी करने के बहुत तरीके हैं, एक होता है सब्सटीट्यूशन से करना, राइट, और एक होता है बिल्कुल न्यूमरेटर की तरह, सॉरी डिनोमिनेटर की तरह न्यूमरेटर को बना दो, वो बच्चों को ना थोड़ा कम याद रहता है, तो इसलिए ना मैं सब्सटीट्यूशन से सिखाती हूँ कि सब्सटीट्यूशन से कर लो। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि रूट वाला क्या है, अंदर प्रॉब्लम है, तो उसी को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, 2x - 1 को क्या अज्यूम कर लेंगे, t। ठीक है, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना, ये हम करेंगे अभी आने वाले कुछ एक्सरसाइज में ना, वो यूज होगा, तो वो भी सीख लेंगे वहां पे। अब टू एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, 1 का 0, और हमें पता है ये किससे मल्टीप्लाई होता है, dx से, और ये हो गया dt। अच्छा ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए समझा देती हूँ। जब 2x - 1 को t लोगे, 2 और x का 1, 1 का 0, और t को क्या लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन में, dt/dx। तो ये जो मैं dx बार बार इधर लिख रही हूँ, वाई, बिकॉज dx को तो इधर लेकर आना ही होता है, ये आ गया। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिल गई, dt/2। सो आई चेंज्ड इनटू, dx की जगह मैंने लिख दिया dt/2, यहाँ पे हो गया मेरे पास √t, और बस अब यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, x की वैल्यू मुझे दिख रही है ये t+1 डिवाइड में 2, तो मैं डायरेक्टली 2 यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, नहीं 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 नहीं, नहीं, क्योंकि प्लस में भी है ना, इसको अच्छे से लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास t+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और +1। सो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास ऐसे, t+1 डिवाइड बाई 2, ताकि क्लियर दिखे, +1, और यहाँ पे √t dt, और इस 1/2 को यहाँ भेज देते हैं। सो अब इसको एलसीएम लेके इस 2 को भी बाहर भेज देते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1/4 मैंने यहाँ लिख दिया, ये हो जाएगा t+1, एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा +2 अपॉन में, ये वाला 2 तो इधर भेज दिया, तभी 4 बन गया, और ये हो गया आपके पास √t dt। सो क्वेश्चन इज नाउ 1/4, क्या मैं √t को अलग अलग कर दूं, तो t/में √t, अच्छा 2+1 3, 3/में √t, और ये हो गया dt। क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं, इससे पहले और सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या ये, अच्छा क्या आपको पता है बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, या फिर कहना है राइट, t एज अ √t इंटू में √t। ठीक है, तो जब √t/√t करोगे तो एक √t तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास √t बचेगा, प्लस 3/√t और dt। द इंटीग्रेशन इज 1/4, √t को क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन करेंगे तो t ½ में ½ +1, ठीक है, +3, इसका हमने क्या सीखा था, t पहले -½ ऊपर जाएगा, फिर +1, एंड देन -½ +1 प्लस c इज इक्वल टू 1/4, और ये कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 का बन जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा t⁻³ प्लस, ये हो जाएगा हाफ, विच इज 2, 3 √t, एंड देन प्लस c, लास्ट में हमें t की वैल्यू पुट करना जरूरी है। सो आंसर विल बी 1/4, 2/3, और t की वैल्यू क्या होती है हमारी, ऊपर चल के 2x - 1, so 2x - 1 की पावर 3/2 प्लस, अच्छा ये 2 × 3,
कितना हो जाएगा हमारे पास 6। अच्छा, 3 कहाँ से आया? ओ, ये वाला 3। 2 into 3 क्या हो जाएगा? 6 रूट 2x-1 प्लस। बस आपने एक काम करना, इस 4 को अंदर अप्लाई कर देना ब्रैकेट के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सेम वे हमारा जो 9th का सेकंड पार्ट है, ये है हमारे पास I इज इक्वल टू एक्स रूट 3x-2 और dx। अभी भी ना मैं इसको सब्सटीट्यूशन से ही करना चाहूंगी, वरना यहाँ पे एक और तरीका है कि न्यूमरेटर को सेम इसकी तरह बना दो, ठीक है, और फिर सॉल्व करो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि गो विद सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे हमें प्रॉब्लमेटिक कौन लग रहा है? 3x-2, तो इसको हम क्या ले लेंगे? t। डिफ्रेंशिएट करो तो 3 एज इट इज, x का 1, 2 का 0, फिर dx आ जाएगा dt। सो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिल गई? dt अपॉन में 3। सो I इज कन्वर्टेड इनटू x को अब यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा t+2/3। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास रूट टी, और ये हो गया डी टी, और मैं 1/3 को पहले बाहर लिख देती हूँ। डन, तो ये हो गया 1/3। इस 3 को भी इधर भेज दो तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 1/9। इंटीग्रेशन में बचा आपके पास t+2√2। देखो अब ये क्या आपका 7.2 का क्वेश्चन बन गया। क्या मैं इस रूट टी को अंदर अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो ये हो गया 1/9, और ये जगह टी के पावर 3/2 प्लस 2 और टी, और ये हो गया 1/2, और ये हो गया हमारे पास डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1/9। जब आप टी का इंटीग्रेट करोगे तो टी के पावर हो जाएगा 5/2 अपॉन में 5/2। मैंने +1 डायरेक्ट कर दिया, ये इसलिए किया ताकि आपको भी पता हो जाना चाहिए कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। मेरी जगह 3/2, और यहाँ पे 3/2 प्लस सी, लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/9, और ये हो जाएगा 2/5। टी है हमारा 3x-2 की पावर 5/2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 जो 4 हो जाएगा 4/3, एंड 2, हाँ 3x-2 की पावर 3/2 प्लस सी। सो यहाँ पे हमारा 7.3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 7.4। देखो ये जो 7.3 था ना, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कैसे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी ना, वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे सब्सटीट्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट। टिल देन टेक केयर, बाय।